गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेडी टू एग्जाम पर। साथियों, हम और आप जुड़ चुके हैं एक नए सेशन में जिसमें डिस्कस करने वाले हैं वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। साथियों, कई सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आया था कि सर आपने जो पढ़ाया है उसमें से हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और हमने अपना एग्जाम क्लियर करके आया है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी पुराने लेक्चर मैंने किया है उसे आप जाकर जरूर देख लीजिए ताकि आप भी जो है अपना एग्जाम क्लियर करके घर पे वापस आए, है ना। आपको साथियों नौकरी अगर लेनी है तो आप पुराने लेक्चर को जरूर जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो साथियों, एग्जाम से पहले आज की जो क्लास है वो आप देख कर ही जाइएगा, ठीक है। चलिए साथियों, आज की जो क्लास है स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, गुप्त वंश में भुक्ति के शासक को क्या कहते थे। साथियों, गुप्त वंश में भुक्ति के शासक को हम उपरी कहते थे। अगला क्वेश्चन है, ग्राम समूहों की छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। साथियों, ग्राम समूहों की जो छोटी इकाई है उसे हम पेट कहते थे। अगला क्वेश्चन है, कृषि योग्य भूमि को क्या कहा जाता था। साथियों, कृषि करने जो योग्य भूमि होती है उसे हम क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी। साथियों, उस भूमि को खिल्ल कहते थे। खिल्ल एक ऐसी भूमि थी, यानी कि एक ऐसी मिट्टी थी जहां पर हम खेती नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को साथियों ज्येष्ठक कहते थे। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किन शासकों ने जारी की थी। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है ये गुप्त राजाओं के द्वारा जारी की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में क्या कहा गया है। साथियों, उसे दिनार कहा गया है, ठीक है, गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को। अगला क्वेश्चन है, कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है। तो साथियों, ये याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है। तो साथियों, ये जो है ओसनम स्मृति में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को साथियों कुटनी कहते थे, ठीक है। तो ये सभी के सभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर एक बार देख लीजिएगा फिर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। साथियों, जिस तरह से भारत की राजधानी नई दिल्ली है उसी तरह से हर्षवर्धन के द्वारा जो है अपनी राजधानी कन्नौज को बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। तो उसे शिला आदित्य कहते थे, ठीक है। हर्षवर्धन को और भी दूसरा नाम था जिसे शिला आदित्य कहते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की। तो इसे हर्ष के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये एक संस्कृत नाटक है साथियों, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित में प्राप्तीय शासकों के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है। साथियों, इसके लिए जो है शब्द उपयोग किया गया लोकपाल। अगला क्वेश्चन है, ग्राम शासन के प्रधान को क्या कहा जाता था। ग्राम शासन के प्रधान को साथियों ग्रामा छपटिलक कहते थे, ठीक है। ग्रामा छपटिलक जो है साथियों ग्राम शासन के प्रधान को कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है। तो तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अस्कलोत्रापनाथ किसे कहा जाता है। साथियों, अस्कलोत्रापनाथ जो है हर्षवर्धन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था। तो ये मौखिक नरेश गृह वर्मा से हुआ था। साथियों, हर्षवर्धन की बहन थी, उनका नाम था राजश्री। इसका जो विवाह है वो मौखिक नरेश गृह वर्मा के साथ किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में ह्वेन सांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है। तो साथियों, CU की रचना जो है इसके लिए हम जो है याद करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। साथियों, कुंभ मेला जो इस बार भी लगा था प्रयागराज में, तो इसे जो है प्रारंभ यानी कि शुरुआत करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो हर्षवर्धन को ही दिया जाता है। इसके द्वारा ही जो है कुंभ मेला का आयोजन किया गया था पहली बार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसके समय में किया गया था। तो यह राष्ट्रकूटों के समय में किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा में कितनी शैलकृत गुफाएं हैं। एलोरा में जो है साथियों 34 जो है शैलकृत गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है,
पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का जो संस्थापक है सिंह विष्णु उसका नाम है। ठीक है, तो सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है किराता जूर्नियम के लेखक कौन है? इसके जो लेखक है उनका नाम है भारवी। अगला क्वेश्चन है अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? तो उनका नाम था टोडरमल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासन काल में थे? साथियों, मनसबदार किस मुगल सम्राट के शासन काल में थे? तो औरंगजेब के शासन काल में थे। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने किस शासक के राज्यकाल में निर्वात प्राप्त किया था? तो ये अज्ञात शत्रु के शासन काल में जो है निर्वात प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है इतिहास प्रसिद्ध सिकंदर और दारा के युद्ध में सिकंदर और दारा कहाँ के राजा थे? साथियों, सिकंदर और दारा के जो बीच में युद्ध हुआ था तो सिकंदर और दारा जो है वो कहाँ के राजा थे? तो सिकंदर जो है ये यूनान के राजा थे और दारा जो है ये ईरान के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सातवाहन शासकों ने किन धातुओं की मुद्राओं का प्रचलन किया था? तो साथियों, सातवाहन शासकों के द्वारा जो है चांदी ये भी धातु है, तांबा ये भी धातु है, सीसा ये भी धातु है, प्रोटीन और कांसा का जो है प्रचलन किया था। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों के समय में सर्वाधिक मुद्रा किस धातु की बनी थी? तो ये सीसा की बनी थी। सीसा एक धातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना में भारत का लिंगानुपात क्या है? साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात वो 943 है। अगला क्वेश्चन है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है यानी कि आरबीआई का जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रख लीजिएगा, भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है साथियों ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को जो है निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा? शुद्ध निवेश जो है ये सकल निवेश मूल्य ह्रास के बराबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है? साथियों, टैक्स जो है ये पूंजीगत आय का भाग नहीं होता है, टैक्स को हम कर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जीएसटी कब लागू हुआ था? साथियों, जीएसटी जो है ये 1 जुलाई 2017 ईस्वी से लागू किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ इसका जो नारा है साथियों इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के लोगों की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? साथियों, किस राज्य की बोल रहा है ना? तो गोवा के जो राज्य हैं वहां पर के लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है पब्लिक सेक्टर की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है? साथियों, जो सबसे बड़ी बैंक है पब्लिक सेक्टर वालों के लिए उनका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे एसबीआई बैंक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक 2022 में कहां आयोजित की गई थी? तो साथियों, वैश्विक आर्थिक मंच की बैठक 2022 में हुआ था। इसका आयोजन जो है स्विट्जरलैंड में किया गया था। कहां पर? तो दावोस में। अगला क्वेश्चन है वित्त वर्ष 2021 में भारत में सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेश निवेश किस देश का रहा है? तो ये सिंगापुर का रहा है। ठीक है, वित्त वर्ष का मतलब हो गया साथियों कि बीता हुआ वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का निरंतर वृद्धि के लिए किसका बढ़ना आवश्यक है? तो जीडीपी का जो बढ़ना है साथियों ये आवश्यक हो जाता है। ठीक है, जीडीपी अगर बढ़ेगी तभी हमारा ग्रोथ हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लब ऑफ रोम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट द लिमिट टू ग्रोथ कब प्रकाशित हुई थी? साथियों, एक रिपोर्ट थी जिनका नाम था द लिमिट टू ग्रोथ, है ना? ये किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये क्लब ऑफ रोम द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। तो ये कब जारी किया गया? तो ये 1972 ईस्वी में जारी किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक थे उनका नाम था एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट जिसे हम एनएसई और बीएसई जो कहते हैं उसको नियंत्रित करने वाली संस्था कौन सी है?
एनएससी का मतलब साथियों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई का मतलब हुआ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? तो इन दोनों को जो है साथियों कंट्रोल करने वाली जो संस्था है उनका नाम है सेबी। ठीक है, नियंत्रित का मतलब हुआ साथियों कंट्रोल करना। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे नियंत्रण का मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। SLR का फुल फॉर्म क्या है? SLR का जो फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो इसे भी जो है कॉमर्स वाले स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, फादर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसके जो लेखक है वो कौन है? साथियों फादर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम SBI कब किया गया था? साथियों पहले तो आप ये देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका जो नाम है SBI कब किया गया, यानी कि SBI का जो नाम है पहले जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो इसे जो है 1 जुलाई 1955 ईस्वी से SBI कर दिया गया। ठीक है, पहले हम किस नाम से जानते थे? तो पहले हम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे SBI को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विमुद्रीकरण कब किया गया था? साथियों जो SBI है उसका विमुद्रीकरण कब किया गया? तो उसका जो विमुद्रीकरण है वो 8 नवंबर 2016 ईस्वी में किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सभी के सभी साथियों VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि साथियों आप जो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपका जो दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो आपको भी और आपके दोस्त को भी अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो सफल हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जीवन बीमा को कौन नियंत्रित करता है? जो लाइफ इंश्योरेंस है साथियों उसे कौन कंट्रोल करता है? तो उसे IRDAI के द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। और IRDAI की स्थापित कब हुई थी? तो 1999 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चली थी, है ना। तो साथियों पंचवर्षीय कहा गया है ना, तो पंचवर्षीय जो है पहली कब से कब तक चली थी? तो पंचवर्षीय मतलब 5 साल, तो 1 अप्रैल 1951 से 5 साल जोड़ लीजिए तो ये 31 मार्च 1956 तक चली थी। और साथियों आप अगर एक चीज गौर कर रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा गया कि 1 अप्रैल है ना, और यहाँ पर 31 मार्च यानी कि फाइनेंशियल ईयर इसे बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है साथियों ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया? तो 1776 ईस्वी में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक जो अभी भी अस्तित्व में है उनका नाम क्या है? पहला पूर्ण स्वामित्व वाला भारतीय बैंक है साथियों, उनका नाम क्या है? पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के जो CEO हैं उनका नाम है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन है, SBI का पूर्व नाम क्या था? मैंने आपको पहले बता दिया साथियों, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया पहले हम जानते थे, SBI का जो नाम था पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूर्व नाम का मतलब हुआ पुराना नाम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की जो स्थापना है ये जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई जिसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी? तो साथियों मैंने पहले ही पढ़ा दिया, 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से जो है पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी और ये 31 मार्च 1956 ईस्वी तक चली थी। तो उसमें जो है कृषि की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन RBI के गवर्नर नहीं रहे हैं? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया थे उनके गवर्नर जो है अब नहीं रहे, उनका नाम है कस्तूरी रंजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? साथियों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नाम है प्रधानमंत्री। ये कई बार जो है साथियों पूछे ही गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये VVI है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, BSE जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं किस सड़क पर स्थित है? तो ये दलाल स्ट्रीट जो सड़क है उस पर स्थित है। ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है, आप जाकर देख लीजिएगा, मैं देख करके आया हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलिए अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बना था? योजना आयोग जो है साथियों 15 मार्च 1950 ईस्वी को बना था। अगला क्वेश्चन है, 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है?
तो साथियों ये जो है जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है? भारत में राष्ट्रीय आय की जो गणना है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा जो है इसकी गणना की जाती है। ठीक है, जिसे जो हम CSO और NSO कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसी के अंतर्गत आती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला क्वेश्चन है, NABARD का फुल फॉर्म क्या है? यानी कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, SBI की स्थापना कब हुई? साथियों जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे SBI को, उसे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि SBI कब नाम रखा गया था उसका। तो SBI की जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, पहले हम क्या जानते थे? तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जानते थे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, इसकी जो स्थापना है 1 जुलाई 1955 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? साथियों शराब कर जो है, यानी कि शराब पर जो टैक्स लगने वाला जो है उसे सरकार द्वारा जो है वसूला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो साथियों हेरोड डोमर की मॉडल पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, इसमें जो है कितने देश सदस्य हैं? साथियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो है कितने देश सदस्य हैं? तो 190 देश जो है इसमें सदस्य है और इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसान अपने फसल या अनाज को किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकता है? यानी जो किसान जो है वह अपने फसल को, अपने अनाज को किस माध्यम से जो है अपना बिजनेस कर सकता है, वैसा कौन सा प्लेटफॉर्म है? तो उनका नाम है ई नाम पोर्टल। एक साथियों पोर्टल ही है जिनका नाम है ई नाम। ठीक है, और दूसरा जो है मंडी ट्रेडर्स ऐप। तो इससे जो है किसान अपनी बिजनेस को बढ़ा सकता है और वहां पर जो है अपनी ऑनलाइन व्यापार कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? साथियों 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो तृप्तम और अधिक समावेशी विकास करना था। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किनके द्वारा विकसित किया गया? मानव विकास सूचकांक जो है साथियों ये महबूब उल हक के द्वारा जो है विकसित किया गया था और ये कहाँ के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? साथियों स्टाम्प ड्यूटी एंड कमर्शियल टैक्स जो है ये केंद्र सरकार द्वारा जो है नहीं वसूला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जब किसी देश की मुद्रा की वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं, जिसे डिवैल्यूएशन कहा जाता है इंग्लिश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीएसटी में 5 प्रकार के टैक्स स्लैब कौन से हैं? साथियों जीएसटी में 5 प्रकार के टैक्स स्लैब होते हैं, जो कि एक है 0% जो कि टैक्स फ्री होता है, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% जो लगता ही लगता है, और दूसरा है सबसे लास्ट 28%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में धन या मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? साथियों ये जो है RBI इसका प्राधिकरण करता है। अगला क्वेश्चन है, RBI के लोगो में कौन सा जानवर है? साथियों RBI के लोगो में जो है, मतलब लोगो मतलब ये नहीं कि साथियों मैं आपकी बारे में बात कर रहा हूं कि लोगों के द्वारा, लोगो जिस तरह से यूट्यूब का थंबनेल होता है लोगो होता है ना, तो उसी तरह से RBI के जो लोगो है उसमें जो है कौन सा जानवर है? तो उसमें बाघ का चित्र दर्शाया गया है। ठीक है ना, जिस तरह से झंडे का जो लोगो है उसमें चक्र जो देख रहे हैं आप, उसी तरह से बाघ RBI के जो लोगो है उसमें बाघ का जो है चित्र दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ावाला समिति का गठन कब किया गया था? साथियों लकड़ावाला जो समिति का गठन किया गया था वो 1989 से 1993 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, SGST का फुल फॉर्म क्या है? साथियों जिस तरह से GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, उसी तरह से SGST का जो फुल फॉर्म होता है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, तो ये स्टेट मतलब राज्य पे लगने वाला जो टैक्स है उसे SGST टैक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट में कौन संबंधित है? साथियों ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन में कौन संबंधित है? तो ये IMF और विश्व बैंक संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, 2017 ईस्वी में कौन सी पंचवर्षीय योजना समाप्त हुई थी? तो 12वीं जो
योजना थी, पंचवर्षीय योजना, वो समाप्त हुई थी 2017 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। IRDAI का पूरा नाम क्या है साथियों? IRDAI का जो पूरा नाम है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने विकास दर का लक्ष्य रखा गया था? तो साथियों 9% का जो है लक्ष्य रखा गया था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार कब पेश किया गया था? आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम बार जो है साथियों ये 1950 से 1951 के बीच में जो है पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट के साथ अंतिम बार कब पेश किया गया? साथियों केंद्रीय बजट के साथ पेश किया गया था, वो अंतिम बार कब किया गया? तो 1964 ईस्वी में पेश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं साथियों कि मैं पहले तो यह बता दूं कि आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट बात जो है कि आप पुराने जो लेक्चर मैंने किए हैं वो आप जाकर जरूर देख लीजिए, ताकि जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट मुझे मैसेज किए थे कि सर आपने जो पढ़ाया था उसमें से हमें कई सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं और मैं अपना एग्जाम क्लियर करके आया हूं, तो आप भी जो है एग्जाम क्लियर करने के लिए पुराने लेक्चर को जाकर देख लीजिए। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं साथियों आप जाकर देख ही लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय साक्षरता सप्ताह किसके द्वारा मनाया जाता है? वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विदेश से होने वाले निवेश को क्या कहा जाता है? साथियों विदेश से होने वाले निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 2015 से 16 ईस्वी में नाबार्ड में भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी थी? तो 99% की थी। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति में CPI का पूर्ण रूप क्या होता है? साथियों मुद्रास्फीति में CPI का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो उसका रूप फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसे हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है IMF का गठन किस समझौता के साथ हुआ था? IMF का जो गठन है वो ब्रेटन वुड्स समझौता के साथ जो है हुआ था। कब हुआ था? तो 1944 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है RBI द्वारा जारी डिजिटल पेमेंट विधि का बेस ईयर कौन सा था? तो 2018 था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस बैंक द्वारा योनो ऐप को लॉन्च किया गया है? साथियों जिनका भी अकाउंट है SBI में वो जरूर जानते होंगे कि एक योनो ऐप होता है जिससे हम जो है लेन देन करते हैं और अपनी जो है अकाउंट भी ऑनलाइन ही खोल लेते हैं योनो ऐप से, है ना। तो ये किसका है, किस बैंक का है? तो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है योनो ऐप। अगला क्वेश्चन देखेंगे 1980 ईस्वी में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? साथियों 1980 ईस्वी की बात कर रहा है, तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो साथियों मैंने पहले कई बार पढ़ा चुका हूं मैं SBI का SBI को जो है पहले हम किस नाम से जानते थे? तो SBI को हम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत के पहले बैंक का नाम क्या था? साथियों भारत के जो पहले बैंक थे उनका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, है ना। ये कब खोली गई थी? तो ये 1770 ईस्वी में खोली गई थी बैंक ऑफ इंडिया को, बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय योजना समिति के वास्तुकार कौन थे? भारतीय योजना समिति के वास्तुकार थे, उनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगला क्वेश्चन देखेंगे मौद्रिक नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? मौद्रिक नीति का जो संचालन है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे किस अर्थव्यवस्था में निजी उद्यमों के द्वारा दाम निर्धारित किए जाते हैं? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के द्वारा जो है साथियों ये निर्धारित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार सेवा कर कब लागू किया गया था? साथियों पहली बार जो है सेवा कर यानी कि बिजनेस कर जो है कब लागू किया गया था? तो ये 1994 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो ये 8 दिसंबर 1951 ईस्वी में लागू की गई थी, जो कि संसद के द्वारा जो है पेश किया गया था। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? पहली बार जो है साथियों बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था भारत में, वो जो है 19 जुलाई 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया उस समय? तो उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब किया गया? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया। अगला क्वेश्चन है बफर स्टॉक
किससे संबंधित है? बफर स्टॉक जो है ये खाद्यान्न से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने सोलर सिटी बनाए गए थे? 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो है साथियों 60 सोलर सिटी बनाए गए थे, 60। अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना के में किसके ऊपर फोकस किया गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसके ऊपर फोकस किया गया? तो भारी उद्योग या कृषि के ऊपर जो है फोकस किया गया था। अगला क्वेश्चन है कौन सा संगठित क्षेत्र नहीं है? संगठित क्षेत्र जो है कौन सा नहीं है? तो कृषि जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है कौन सी संस्था पैसा बजट के लिए कार्य करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये पैसा बजट के लिए कार्य करती है। इसके द्वारा ही बताया जाता है कि कितने पैसे पर जो है टैक्स नहीं लगेगा। इस बार जो है साथियों 12 लाख रुपए तक जो है टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सबसे पहले आय की गणना किसने शुरू किया था? साथियों सबसे पहले जो है आय की गणना किसने शुरू किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है आय की गणना को शुरू किया गया था, है ना। कब किया गया? तो 1867 से 1868 ईस्वी के बीच में किया गया। अगला क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये मनीला जो कि फिलीपींस में है, तो ये मनीला में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश कौन सा है? तो उनका नाम है जापान। अगला क्वेश्चन है WWF का अर्थ क्या है? साथियों WWF का जो अर्थ है उनका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या योजना आयोग संबंधित सांविधिक आयोग था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि साथियों क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग था? तो ये आंसर हो जाएगा इसका नहीं। ठीक है, ये सांविधिक आयोग नहीं था। अगला क्वेश्चन है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? साथियों समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे IRDP कहते हैं ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये 2 अक्टूबर 1980 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। 2 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती हम मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है किस समिति ने कृषि जोतों यानी कि एग्रीकल्चर स्तुति की थी होल्डिंग्स पर जो है कर लगाने की जो है क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है साथियों। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की कुछ तो पूछा जा रहा है साथियों कि किसके द्वारा जो है किया गया था, है ना। तो राज्य समिति के द्वारा जो है किया गया था। चलिए इसे जो है मैं अगले लेक्चर में डाल दूंगा। क्वेश्चन कुछ और पूछा जा रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम का जो नियम है ये मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निक्की क्या है? निक्की साथियों टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है ना। निक्की साथियों टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे PN युगांधार समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? PN युगांधार जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित रखते हैं? तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ये JBJSA के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? साथियों ये विश्व का पूछ रहा है, तो विश्व का जो है सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश वो चीन है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है चाय को उत्पादक करता है, उपजाऊ करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो है ये 1 जनवरी 1955 ईस्वी में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो जिसे हम सेबी कहते हैं तो ये संगठन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील है। अगला क्वेश्चन देखेंगे केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वित्त आयोग है। ठीक है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 280 के अंतर्गत लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है?
राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ये हैदराबाद में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ था? साथियों विलय हो जाना यानी कि दिवालिया हो जाना जो है ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ दो और बैंकों का हुआ था, जो कि पहला बैंक था देना बैंक और दूसरा बैंक था विजया बैंक। कब किया गया था? तो ये 1 अप्रैल 2019 में किया गया था। ठीक है, कितने बैंकों को? तो 3 बैंकों को, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक और विजया बैंक। अगला क्वेश्चन है साथियों, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? एनएनपी का जो फुल फॉर्म है नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा राज्य देश में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है? साथियों कौन सा राज्य पूछ रहा है? ठीक है, तो अपने देश में मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर है, तो उनका नाम है केरल, ये प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है? जीएसटी जो साथियों इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स जो कि डायरेक्ट लगता है, और एक होता है इनडायरेक्ट, है ना, ये घूम फिर कर लगता है लेकिन ये लगता ही है। ठीक है, तो दोनों पर टैक्स लगता है लेकिन ये थोड़ा घूम फिर कर लगता है, पहले आपके पास गया फिर दूसरे के पास जाएगा, इस तरह से लगता है। एक होता है जो आप पे ही लगेगा। तो जीएसटी का दो टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी जो है साथियों ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कच्चे माल की निकटता पर निर्भर नहीं है। कच्चे माल की निकटता पर कौन निर्भर नहीं रहता है? तो डायमंड्स और मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ये निर्भर नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन है, 2016 ईस्वी में विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो साथियों इनके जो गवर्नर थे उनका नाम था उर्जित पटेल, है ना। कब किया गया था? तो यह 8 नवंबर को किया गया था। कब किया गया? तो 2016 ईस्वी में किया गया। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? साथियों मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जीएसटी जो है साथियों इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? साथियों 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, उनका नाम था एनके सिंह। कब से कब तक? तो 2021 से लेकर के 2026 तक जो है, अभी भी यानी कि 2025-2026 में रिटायर होंगे। तो 15वां वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है एनके सिंह। अगला क्वेश्चन है, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र में आता है? सेवा क्षेत्र जो है साथियों ये तृतीय क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृषि क्षेत्र में विकास करना है। ठीक है, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य देखे हैं, और मैं आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भी बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का जो है योगदान ये सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी है? इंडिया इज फॉर सेल नामक जो पुस्तक है यानी कि बुक है वो चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? दक्षेस जिसे हम SAARC कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वामीनाथन समिति जो है साथियों ये जनसंख्या नीति से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक जिसे IRBI कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? IRBI का मतलब हुआ साथियों भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इसकी स्थापना 20 मार्च 1985 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? आपने पहले क्वेश्चन ये देखा था कि जो भारत में सबसे अधिक आय वाला राज्य कौन सा है, तो वो गोवा था। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में जो है सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है, तो वो बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जिसे हम टिस्को कहते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 26 अगस्त 1907 ईस्वी को जो है टिस्को की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? सबसे ज्यादा जो है साथियों गन्ना जिसे हम जूस भी पीते हैं, तो इसका जो उत्पन्न है यानी कि उपजाऊ जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? साक्षरता प्रतिशत का मतलब हुआ साथियों कि सबसे ज्यादा जो है पढ़ा लिखा इंसान किस क्षेत्र में है, तो ये
केरल राज्य में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? शिशु का मतलब है साथियों बच्चे, बच्चे का जो मृत्यु दर है वो किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक है, वहां पर बच्चे की मौत जो है सबसे ज्यादा हो जाती है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोहनजोदाड़ो की खुदाई किस नदी के तट पर हुई थी? मोहनजोदाड़ो की जो खुदाई है ये सिंधु नदी के तट पर हुई थी, और ये क्वेश्चन मैंने पुराने लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसीलिए साथियों पुराने लेक्चर जाकर आप जरूर देख लीजिए, ताकि आप भी जो है अपना एग्जाम क्लियर करके घर पे वापस आए, है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस राजा के शासन काल में अष्टप्रधान मंत्री परिषद हुआ करती थी? साथियों शिवाजी के जो शासनकाल था उस समय जो है अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मुगल काल के प्रसिद्ध चित्र साइबेरियाई सारन का चित्रण किसने किया था? तो ये मंसूर के द्वारा किया गया था। ठीक है, मंसूर का नाम जो है आप सुने होंगे पहले भी। अगला क्वेश्चन है। जालिम हुमायूं के नाम से प्रसिद्ध शासक किस वंश का था? तो ये बहमनी वंश से था। अगला क्वेश्चन है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो साथियों ये जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, उसमें जो मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विशुद्ध मार्ग की रचना किसने की थी? विशुद्ध मार्ग की जो रचना है ये बुद्ध घोष के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम किसको कहा जाता है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में क्षोम साथियों लिनन के कपड़े को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का जो मकबरा है साथियों ये दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ईरानी भाषा के किस ग्रंथ की तुलना भारतीय ग्रंथ ऋग्वेद से की जाती है? साथियों ये जो है जैद अवस्था में की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव किस शासन के दरबारी थे? साथियों गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जो थे उनका नाम था जयदेव। ये किस शासन के दरबारी थे? तो ये लक्ष्मण सेन के जो शासन थे उसके ये दरबारी थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? उनका नाम था बुद्ध, संघ एवं धम्म। ये त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म के। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेखन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ज्वाला पूर्णोदित ग्रंथ जो है उसमें मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। सूत पिटक किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? सूत पिटक जो है साथियों ये किस धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का जो है महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है। बुद्ध को किन 3 प्रमुख नामों से जाना जाता है? साथियों महात्मा बुद्ध जो है उसे हम 3 और प्रमुख नाम से जानते हैं। पहले तो हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, तथा दूसरा जो है तथागत के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो है शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसे हम 3 नाम से जानते हैं, बुद्ध, तथागत और शाक्य मुनि। अगला क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख का लेखक कौन था? साथियों समुद्रगुप्त के जो इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख थे उसका जो लेखक था उनका नाम था हरीश सेन। अगला क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रणाली का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो ये इल्तुतमिश के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक तहकीकाते हिंदू किसकी कृति है? साथियों ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है ना, जिनका नाम है तहकीकाते हिंद। ये किसकी कृति है यानी कि किसकी रचना है? तो ये अल बरूनी की रचना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? चोल वंश का साथियों सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? उनका नाम था करिकाल। अगला क्वेश्चन है। चोल काल में सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहा जाता था? साथियों सर्वोच्च न्यायालय का मतलब हुआ हाई कोर्ट। उसे हम क्या कहते थे चोल काल में? तो उसे हम मनरम कहते थे। अभी जो है कलयुग में हम उसे हाई कोर्ट कहते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? साथियों सूती वस्त्र उद्योग का जो है मैन्युफैक्चरिंग का जो है प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ये उरेयूर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। गुफा संख्या 17 के चित्र को क्या कहा गया है? तो उसे चित्रशाला कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आर्यभट्ट ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं? आर्यभट्ट के द्वारा जो है साथियों आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत जो है ये 2 ग्रंथ लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना किस काल में हुई थी?
पुराणों में वर्तमान रूप से जो रचना है किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? साथियों, चांदी के सिक्कों को हम रुपया कहते थे। जिस तरह से हम अभी रुपया कहते हैं, उस तरह से चांदी के सिक्कों को गुप्त काल में रुपया कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना किस काल में हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुई थी। कौन कौन से रचना की गई थी? तो याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो ये गुप्त काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ के धाम में एक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये भी गुप्त काल में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुदित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? उनका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, यह भारतीय प्रथम ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज्यो चछेता, यानी कि इसका मतलब हुआ साथियों, स्वराज्यो चछेता का मतलब सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला। इसकी उपाधि किसने धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने इसकी उपाधि धारण की थी। इसके द्वारा जो है साथियों सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने का काम करता था, यानी कि ये अपने काल में ये सनी देओल थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन थे, उसकी हत्या जो है गौरनरेश शासक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने उल्लेख किया है कि नंदो ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ये मामूल नार के द्वारा कहा गया। ठीक है, मतलब मामूल नार एक उल्लेख है साथियों, इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिल काव्य का इलियड क्या कहा जाता है? तमिल काव्य का जो इलियड है उसे हम साथियों शिल्पाधिकारम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तमिल काव्य की ओडिसी किसे कहा जाता है? साथियों मणि मेखलई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो यह करिकाल के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है? मुजरिस जो है साथियों यह चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे? तो इस शंको पर चलाए थे। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त के द्वारा किया गया था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये बिहार में स्थित है, जहां पर पहले के जो राजा महाराजा थे, पहले के जो विद्वान सब थे, वो जाकर पढ़ाई करते थे, है ना। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया था? साथियों स्कंदगुप्त ने किस झील का पुनरुद्धार किया था? तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का जो है ये उद्गार किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया था? ये सौराष्ट्र का जो है गवर्नर नियुक्त किया था स्कंदगुप्त के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त वंश में देश के शासक क्या कहलाते थे? साथियों गुप्त वंश में देश के शासक को हम गुप्ता कहते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमी का क्या अर्थ है? तो उसे हम आयात निर्यात की अनुपस्थिति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? साथियों राकेश मोहन समिति के द्वारा जो है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट जारी की गई थी, यानी कि प्रस्तुत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? पहले तो क्वेश्चन आप ये देखिए साथियों कि ऐसा कोई भी कर जो है, यानी कि ऐसा कोई भी टैक्स जो है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में है ही नहीं, उसे लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? तो ये केंद्र सरकार को है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि आप जो है टैक्स में अगर संविधान में नहीं भी लिखा गया है तो केंद्र सरकार जो है आपको वसूल कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टिक मनी क्या है? प्लास्टिक मनी साथियों क्रेडिट कार्ड है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध साथियों लघु उद्योग क्षेत्र से है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना जो है ये बालिका शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई है? तो ये तृतीय योजना में
न्यूनतम जो है रिकॉर्ड की गई है। ठीक है, न्यूनतम मतलब कम, अधिकतम मतलब ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूध के उत्पादन में साथियों भारत का जो है पहला स्थान है। ठीक है, विश्व में साथियों, विश्व में दूध के उत्पादन में भारत का जो विश्व में जो है पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था? तो फेरवानी समिति के जो है सिफारिश पर ही, यानी कि उसके रिकमेंडेशन पर जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारत की जीडीपी में कितनी गिरावट दर्ज की गई थी? तो 7.3% की जो है गिरावट दर्ज की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? आईडीबीआई की जो है बैंक जो है उसकी स्थापना जो है 1 जुलाई 1964 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बैंकिंग क्षेत्र ग्राहकों की शिकायतों के लिए आरबीआई के किस अधिकारी की नियुक्ति की है? साथियों, बैंकिंग क्षेत्र ग्राहकों के लिए, ग्राहकों की शिकायतों के लिए, यानी कि जो कस्टमर जो है उसकी शिकायतों के लिए आरबीआई ने किस अधिकारी की नियुक्ति की है? तो बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति की है। ठीक है, यहाँ पर जो है कस्टमर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और इसे कौन देखेगा? तो बैंकिंग के लोकपाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेबी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? सेबी की जो स्थापना है यह 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति कौन देता है? ये राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय करों एवं राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो 41% पर जो है कैबिनेट मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विक्रेता बाजार क्या होता है? विक्रेता बाजार जो है साथियों ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। ठीक है, उसे विक्रेता बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? योजना में जो है कोर सेक्टर का चयनित आधारभूत उद्योग ये तात्पर्य किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में जो है जन्म दर सबसे अधिक है? तो ये बिहार में है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 2021 से 22 के अनुसार 1919 ईस्वी में 25.8% है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? स्वर्ण जयंती शहरी योजना जो है साथियों ये दिसंबर 1997 ईस्वी से लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नंजू नदप्पा समिति का संबंध किस विषय से था? नंजू नदप्पा समिति का संबंध जो है ये रेल भाड़ा विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अकटाडा का प्रथम सम्मेलन कब और कहां आयोजन किया गया था? अकटाड जो है साथियों, अंकटाड उसे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट कहते हैं, जैसे UNCTAD कहते हैं। इसका सर्वप्रथम सम्मेलन कब और कहां आयोजन किया था? साथियों यह जिनेवा में किया गया था, जो कि 1964 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की? राष्ट्रीय आय की जो गणना है भारत के द्वारा किया गया था, सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। कब किया गया? तो 1868 ईस्वी में किया गया था। प्रति व्यक्ति आय सालाना 20 रुपये किया गया था। अभी जो साथियों 12 लाख कर दिया गया है, लेकिन 1868 ईस्वी में देखिए इसकी जो लागत थी प्रति व्यक्ति सालाना आय वो 20 रुपये ही थी। ठीक है, तो उस समय 5 पैसे 10 पैसे 1 पैसे 2 पैसे चलता था। इसके लिए जो है उस समय के अनुसार अभी हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिशन इंद्रधनुष संबंधित है किससे? साथियों मिशन इंद्रधनुष जो है संबंधित है चिकित्सा क्षेत्र से। ठीक है, जो कि 7 लोगों को टीकाकरण से प्रारंभ किया गया था 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक है असुलाकांत किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? क्वेश्चन साथियों क्या कहा जा रहा है कि विश्व बैंक समूह की मुख्य वित्तीय अधिकारी और प्रबंध निदेशक है असुलाकांत किस बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर थी? उस समय जो है साथियों SBI की जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिना क्रेडिट कार्ड धन और डिजिटल मनी के बिना वस्तु का व्यापार क्या कहलाता है? तो उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता की सेविंग अकाउंट में जमा पूंजी पर जो बैंक ब्याज देती है उसको कौन निर्धारित करता है? तो इसे संबंधित बैंक निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
कुपाट, कुपाट का मतलब हुआ साथियों काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, इसे कुपाट कपाट कहते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। कपाट का ये फुल फॉर्म था साथियों काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राह्मणों की भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ किन शासकों ने किया था? ये सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों का समाज कैसा था? सातवाहनों का जो समाज है साथियों वो मातृसत्तात्मक था। ठीक है, मातृसत्तात्मक, सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? भारत पर जो है साथियों सबसे पहले आक्रमण बैक्टीरिया के शासक डेमिट्रियस के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डेमिट्रियस ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? साथियों डेमिट्रियस ने अपनी राजधानी साकल को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे पहले किसने सोने की सिक्के जारी किए थे? सबसे पहले जो साथियों भारत में किया गया था जो कि किसने जारी किया था? हिंद यूनानियों के द्वारा जो है सोने के सिक्के जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो ये गॉर्डन ऑफ फर्निस के शासनकाल में आया था भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शंखों की कितनी संख्याएं थी? शंखों की साथियों 5 संख्याएं थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उज्जैन में स्थानीय राजा ने शंखों को कब पराजित किया था? उज्जैन के साथ स्थानीय राजा थे उनके शंखों को कब पराजित किया था? तो 57 ईसा जो पूर्व थे, मतलब 57 ईसा पूर्व जो है उसे पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल क्या था? रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल साथियों 130 से 150 ईस्वी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मतलब इसका जो शासन काल का मतलब हुआ साथियों 130 से 150 में यानी कि 20 साल का शासन काल था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रदामन प्रथम में काठियावाड़ की किस झील का जीर्णोद्धार किया था? साथियों रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की झील किस झील का जीर्णोद्धार किया था? तो ये अशुद्ध सूचक सुदर्शन झील का जो है ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? साथियों किस चीनी यात्रियों को जो है वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है? तो हैंसांग को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देखिए, भारत के लोगों गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन जो है ह्वेनसांग का है। ठीक है, तो हम भी भारत के लोग हैं, हम भी गर्म मिजाज के हैं, हमें भी जल्दी गुस्सा आता है लेकिन हम बहुत ही ईमानदार हैं आपके प्रति, तभी मैं आपको ये क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप अपना एग्जाम क्लियर कर पाए और नौकरी ले पाए। ठीक है, तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो ये ह्वेनसांग के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, राष्ट्रकूट की राजधानी क्या थी? राष्ट्रकूट की राजधानी साथियों मणिकर या मान्यखेत थी। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो ध्रुव ने लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आदि पुराण की रचना किसने की थी? आदि पुराण की रचना जो है साथियों ये जिनसेन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गणितासार संग्रह की रचना किसने की थी? गणितासार संग्रह की रचना जो है महावीराचार्य के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अमोघ वृत्ति की रचना किसने की? अमोघ वृत्ति की रचना जो है साथियों शाक्तयायना के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरब निवासी अलम सूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? अरब निवासी अलम सूदी साथियों इंद्र थर्ड के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, शांति पुराण की रचना किसने की थी? शांति पुराण की रचना जो है साथियों ये पौंड के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक राजा अपने को क्या कहते थे? भारत में शक राजा अपने को छपत्र कहते थे।
छत्रप, छत्रप कहते थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण किन अन्य नामों से भी जाने जाते हैं? कुषाण जो है उसे हम अन्य और भी नाम से जानते हैं, जिसे हम यूची एवं तैचेरियान कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाणों की द्वितीय राजधानी क्या थी? कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी उनका नाम था मथुरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, मातृचेष्टस और संरक्ष किसके दरबार की विभूति थे? ये कनिष्क के दरबार के ये विभूति थे, उनका नाम था वासुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, मातृचेष्टस और संरक्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? कुषाण वंश का अंतिम शासक था, उनका नाम था वासुदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? साथियों, रेशम मार्ग पर जो है नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रसिद्ध शासक, उनका नाम था कुषाण। अगला क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? साथियों, रेशम बनाने का जो तकनीक का आविष्कार जो है ये चीन के द्वारा पहले किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो ये कुषाण के द्वारा जो है साथियों सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? चीनी जनरल थे साथियों, यानी कि चाइना के जनरल थे, वो उन्होंने कनिष्क को हराया था, उनका नाम था पान चाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारवी किसके दरबार में रहते थे? भारवी जो है साथियों ये सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के शासन काल में असमस्त बेगम एतमादुद्दौला क्या है साथियों? एतमादुद्दौला तथा आसफ खां किस गुट के प्रमुख सदस्य थे? ये नूरजहां के प्रमुख सदस्य थे। ठीक है। नूरजहां का एक गुट हुआ करता था साथियों, उसके ये प्रमुख सदस्य थे जिनका नाम था असमत बेगम और एतमादुद्दौला, है ना, और आसफ खां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबर जिसे अपने जीवन काल में पूर्ण न कर सका परंतु उसे जहांगीर ने पूरा किया, वह कौन सा कार्य था? साथियों, वह कार्य था मेवाड़ की अधीनता। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के नाटकों में परापेक्ष के लिए यौनिका शब्द प्रयोग किया जाता है, यह किस भाषा का शब्द है? ये यूनानी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में किस राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी? साथियों, पहले तो आप ये देखिए, सुल्तान अलाउद्दीन के द्वारा जो है दक्षिण भारत में 1347 ईस्वी में एक राज्य की स्थापना की थी जिनका नाम था बहमनी राज्य, और उसकी राजधानी भी थी जिनका नाम था गुलबर्गा। ठीक है। तो यानी कि बहमनी राज्य की जो है राजधानी वो गुलबर्गा है, और इसे जो है सुल्तान अलाउद्दीन के द्वारा स्थापना किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बंगाल के किस नवाब ने 1756 ईस्वी में आक्रमण करके कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था? तो नवाब सिराजुद्दौला जो थे, इसके द्वारा जो है आक्रमण करने के बाद कलकत्ता पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खुर्रम द्वारा दक्षिण भारत के सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित करने का कारण जहांगीर ने उससे क्या उपाधि प्रदान की थी? तो शाहजहां की जो है उपाधि प्रदान की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली पर नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था, इसे किसने और किस लिए किया था? साथियों, पहले तो आप ये देखिए क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि क्लाइव के समय में, ठीक है, तो क्लाइव के समय में बंगाल में श्वेत विद्रोह हुआ था। ठीक है। इस समय जो है किसने और किसके लिए किया था? तो इसे साथियों अंग्रेज सैनिकों के द्वारा जो है भत्ते के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइमन कमीशन ने शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास की समीक्षा के लिए किस समिति की स्थापना की थी? तो हार्टार्क समिति की स्थापना की थी। कब किया था? तो 1929 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है। चलिए साथियों, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, इसे आप फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? इस्लामी आचार विचार के कानून को साथियों शरीयत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण
किस शासक के संरक्षण में हुआ था? साथियों, कोणार्क के जो प्रसिद्ध मंदिर थे उनका नाम था सूर्य मंदिर। इसका निर्माण जो है ये नरसिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी थी। ठीक है, आत्मकथा का मतलब साथियों बायोग्राफी। तो ये अपनी बायोग्राफी जो है तुजक ए बाबरी ये तुर्की भाषा में लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेबो के अनुसार सुगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा था? तो ये पांडे नरेश ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासन में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख किसमें है? तो ये कुमार गुप्त के दामोदर रूप छात्र पत्र में है। ठीक है, छात्र पत्र में साथियों ताम्र पत्र में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो ये सवर जाति के जो लोग थे वो अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, श्रीलंका के राजा मेघवर्णन ने किस शासन पर भगवान बुद्ध और मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो बोध गया पर जो है ये मांगी थी। ठीक है, और श्रीलंका के राजा कौन थे? तो मेघवर्णन उनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रचलित सबसे पहले सिक्के जिस पर तिथि या राजा का नाम नहीं होते थे किस प्रकार के थे? तो ये आहत या पंच मार्क के प्रकार के थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कार्ले का चैत्य, अजंता एक एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास किन शासकों के द्वारा किया गया था? ये सातवाहन शासक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो ये शक राजा रुद्रदामन के द्वारा जो है ये जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो ये गंगे कोंडचाल की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस समिति में प्रदान किया गया था? तो ये मनु समिति में प्रदान किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया जिसे हम NSE कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड जो है इसका भी जो मुख्यालय है वो भी मुंबई में ही स्थित है। ठीक है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका मुख्यालय मुंबई में और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय भी मुंबई में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस अर्थव्यवस्था में एकाधिकार का प्रयोग किया जाता है? ये पूंजीवादी का जो है अधिकार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रा किस वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? मुद्रा जो है साथियों एक किस वित्तीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ द्वारा जो है ये जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना कहाँ से ली गई है? पंचवर्षीय योजना जो है साथियों ये कहाँ से ली गई है? तो ये USSR से ली गई है। ठीक है, जो कि पूर्व सोवियत संघ रूस के द्वारा ली गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये दूसरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, MSP के अंदर कितनी फसल है? MSP के अंदर साथियों 7 फसल है, जो कि 5 दलहन है, 7 तिलहन है और 4 क्रमशील फसलों के लिए है। साथियों ये टोटल 23 है। ठीक है, तो 7 अनाज है, 5 दलहन है, 7 तिलहन है और 4 क्रमशीलीय फसल है। ठीक है, तो ये सबको मिलाएंगे तो ये 23 बन जाएगा। तो MSP के अंतर्गत जो है साथियों 23 फसल आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैंक रेट किसे कहते हैं? बैंक रेट साथियों बैंक दर RBI द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने के लिए दी जाने वाली ब्याज दर को जो है साथियों बैंक रेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? एक्सिम बैंक की जो स्थापना है ये 1982 ईस्वी में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। शायद ये लास्ट क्वेश्चन था साथियों, मुझे पता था साथियों ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक्सिम बैंक की स्थापना जो है साथियों ये 1982 ईस्वी में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है।
तो ये हमारा साथियों ये लास्ट क्वेश्चन था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी स्टूडेंट मुझे मैसेज किए थे कि सर आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी हमें मदद किया मेरे एग्जाम में, क्योंकि हमें कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो मैं आपको ये बता दूं साथियों कि आप भी जो अगर हैं अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पुराने लेक्चर जाके आप जरूर देख लीजिए, ठीक है, ताकि आप भी जो है अपना एग्जाम क्लियर करके घर पे वापस आएँ। और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसकी भी जो है नौकरी पक्की हो जाए। तो इस बार जो है नौकरी छोड़ना नहीं है, नौकरी लेकर ही रहना है, ठीक है। तो आप पुराने लेक्चर भी देख लीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हमें ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके आपके लिए क्वेश्चन तैयार करने में, ठीक है। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए।